आपको करौली के टोडा भीम से, जहां पर किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। जो कि नांगल शेरपुर टोडा भीम की इस धरती पर हो रहा है, उसमें स्वागत करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप पुष्प गुच्छ भेंट करें। ये तालियां आप सबकी तरफ से हैं, जरा एक बार जोरदार वाली ताली स्वागत अभिनंदन में होनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मैडम साहब से भी अनुरोध करूंगी, वे भी स्वागत की कड़ी को आप सभी के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी बिहारी लाल बिश्नोई जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ बालाजी महाराज का चित्रपट भी भेंट करें। मुख्यमंत्री जी को आप सभी के बीच स्वागत अभिनंदन की ये कड़ी हम सभी के बीच आगे बढ़ रही है और हम सब यहाँ इन पलों में उपस्थित हैं। इतनी देर से हम सब प्रतीक्षारत और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हम सभी के बीच मंच पर हो गया है और सब बोलेंगे मिलकर, जो हम इतनी देर से भी कह रहे थे, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। वही चित्रपट भेंट करते हुए इसी कड़ी में मैं गोवर्धन जी, जो कि जिला अध्यक्ष, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे हनुमान जी की गदा भेंट करें, जो कि शक्ति का प्रतीक है। पूर्व जिला प्रमुख हरि सिंह मीना जी, ठेकेदार पीएचईडी श्री घनश्याम खटाना जी पधारते जाएं, आपसे अनुरोध है। अक्षय मंदिर परिश्रम और समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक, ये आप सभी के बीच आत्मनिर्भरता, कड़ी मेहनत, जो कि हमारे अन्नदाताओं के लिए सबसे प्राचीन विधा है खेती की, वही हद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है कि आप भी कठोर परिश्रम अर्थात अपनी नीतियों के माध्यम से राजस्थान को प्रगति के पथ पर लेकर अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी को हम आप सभी के बीच आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये विजय, एकता, परिश्रम, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, बहुत बहुत आभार। कांधे पर जिम्मेदारी के रूप में धारण किया है, जरा जोरदार वाली तालियां तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री घनश्याम खटाना जी और श्री दयाराम गुर्जर जी से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी का स्वागत करें आप सभी के बीच। घनश्याम खटाना जी, दयाराम गुर्जर जी, आपसे अनुरोध कि आप स्वागत की इस कड़ी के लिए मंच पर हमारे बीच पधारें और आप सभी के बीच आप सभी की आवाज बनकर रहने वाले, राजनीति के माध्यम से सेवा करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी का स्वागत है। जरा तालियों की गूंज पुरजोर होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी के बीच। ये बाबा के स्वागत में तालियां हैं तो गुंजायमान तो होंगी, गगन बेदी ये तालियां हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हरि सिंह मीना जी और गिरिराज पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर पधार कर हमारे बीच गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म साहब का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच पूर्व जिला प्रमुख श्री शिवदयाल मीना जी और राकेश सरपंच साहब से कि वे हमारे बीच कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। ये तालियां कम नहीं होनी चाहिए, जो इतनी देर से हमारे बीच तालियां थी वही तालियां मिलनी चाहिए कि अपनी कदरदानी को यूं ना छुपाइए, सामने बैठे हैं तो जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। शिवदयाल जी और राकेश सरपंच जी स्वागत करते हुए आप सभी के बीच और इसके पश्चात मैं हरि सिंह मीना जी और गिरिराज पटेल जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच मंच पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म जी का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन की कड़ी आप सभी के बीच में आगे बढ़ रही है। साथ ही हमारे बीच मंच पर सभी विधायक गणों का भी स्वागत अभिनंदन, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बिश्नोई साहब का भी स्वागत और हमारे जिला अध्यक्ष गोवर्धन जी का भी स्वागत, हमारे कलेक्टर साहब श्री अक्षय गोदारा जी का भी स्वागत, जिला कलेक्टर करौली। और आइएगा
अब आप सभी के बीच ये स्वागत की कड़ी को आगे हम लेकर चल रहे हैं। इसके बाद अब वो वक्त बहुत नजदीक आ गया है जब हम सब प्रतीक्षारत थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सादगी से सभी को साथ लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रगति के उस पथ पर हर एक राजस्थान का नागरिक सवार है। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, स्वागत अभिनंदन की कड़ी आपके बीच में आगे बढ़ती हुई, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी के बीच उद्बोधन के लिए हमारे बीच प्रभारी मंत्री माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म साहब से मेरा आग्रह कि वे अपने शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित कराएं। एक बार जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। जोर से एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए कैला मैया की, बोलिए बहरा मैया की। आज के इस किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि राजस्थान के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के सपनों को साकार करने वाले मुखिया, किसान पुत्र, जिन्होंने 2.25 वर्षों में राजस्थान के कोने कोने विकास की गंगा बहाने का काम किया। किसान, महिला, युवा, गरीब कल्याण की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेकर धरातल पर योजनाओं को लागू करने का काम किया। ऐसे हमारे लाडले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब का मैं इस धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के कृषि मंत्री, जिनकी ये टोडा भीम कर्म भूमि भी रही है, पूरे राजस्थान के किसानों का विकास कैसे हो, नई तकनीक से हम कृषि को लाभ का सौदा कैसे बना सकते हैं, रात दिन चिंता करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसान के विकास की सोच को लागू करने का काम कर रहे हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा साहब। हमारे आपके जो सपने थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भागीरथ बन करके आए, वर्षों पुरानी हमारी जो मांग, राम जल सेतु लिंक परियोजना, चंबल का पानी टोडा भीम के किसानों को मिले, 17 जिलों के किसानों को मिले, इन लोगों ने काफी आंदोलन किए। उस विभाग का जिम्मा संभाल रहे आदरणीय सुरेश जी रावत साहब, हमारे महुआ के विधायक राजेंद्र जी, संभाग के प्रभारी बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, करौली के विधायक दर्शन सिंह जी, सपोट्रा के विधायक हंसराज मीणा जी, लालसोट के विधायक रामविलास जी, हमारे जिले के अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन साहब, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सिकराय के विधायक जी बराजे हैं। हम काफी देर से चिंता कर रहे थे विधायक जी कहां हैं, तो जनता के बीच में खड़े थे। मैं करौली की जनता की ओर से राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट जयपुर तक जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कैला मैया की धरती, मदन मोहन जी महाराज की धरती है, बालाजी
और आप सुन रहे थे, आप करौली में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। करौली के टोड़ा भीम में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, किसान सम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान सीएम शिरकत कर रहे हैं। और अब बढ़ते